हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वेंचर कैपिटल पढ़ रहा है, तो नाम में ही दम है। वेंचर का मतलब होता है रिक्स। वेंचर माने रिक्स। जो नया नया बिजनेस होता है ना, उसको बोलते हैं रिक्स बिजनेस। अब जैसे कि मैं एकदम एक प्यारा वाला एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स का बिजनेस है, अमेजोन प्राइम है। लॉकडाउन के पहले नेटफ्लिक्स आया था, हमारे पास ऐप था, पर आपको मालूम नहीं था कि कैसे क्या है, सब्सक्रिप्शन है। पर नेटफ्लिक्स बिजनेस स्टार्टिंग में लॉस था, पर जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो सबके थिएटर जाना बंद हो गया, तो सब लोग पिक्चर कहाँ देखने लगे, नेटफ्लिक्स ना। तो फिर नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो स्टार्टिंग में बिजनेस चलता है नहीं चलता भरोसा नहीं है, पर एक बार चल गया तो चांद तक रहता है। तो जो बिजनेस नया होता है और जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, तो वैसे बिजनेस को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो वेंचर कैपिटल का स्टेजेस क्या है? एक अर्ली स्टेज है, एक लेटर स्टेज है। शुरुआत में बीच सीड कैपिटल, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये रिवाइज करेंगे कि बिजनेस के लिए, जो न्यू बिज़नेस होता है स्टार्टअप करने के लिए, एमबीए चाय वाला हो गया है, बीटेक पानी पूरी वाली हो गई, तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है। और हर बिज़नेस में क्या होता है? रिस्क होता है। क्या होता है? तो रिस्क को बोलते हैं वेंचर। वेंचर मतलब एडवेंचर। एडवेंचर भी करने जाएगा तो रिस्क होएगा ना यार। तो कहाँ से पैसा अरेंजमेंट होएगा, वो सवाल होता है, राइट। तो पैसा पब्लिक कहाँ से इकट्ठा करती है? क्राउड फंडिंग। क्या है? शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड देखा रहेगा ना, शार्क टैंक इंडिया। तो सब लोग अपना बिजनेस लेके आते हैं, तो उन लोग इक्विटी लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और नहीं करते। इन्वेस्ट करते हैं क्यों? क्योंकि अच्छा लगेगा, बिजनेस प्रॉफिटेबल, तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो फिर उन लोग पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो अलग अलग जरिया, एक एक क्राउड फंडिंग। क्या होता है? तो क्राउड फंडिंग मतलब झमेले से पैसा उठाना, ग्रुप से। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू फाइनेंस न्यू बिजनेस। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा लगा के की कोशिश करते हैं। जैसे कि नेटवर्क ऑफ दोस्त, आप लोग दोस्त लोग से फेसबुक में डाल देंगे मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन मुझे फंड करेगा। तो तुम्हारे फेसबुक में जितने दोस्त लोग, व्हाट्सअप का जो स्टेटस देखते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा फंड क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह बिजनेस को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। तो नया बिजनेस स्टार्ट हो गया ना यार। क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्या है? वेंचर कैपिटल। क्या है? तो वेंचर कैपिटल का पास पैसा कहाँ से आता है? इक्विटी शेयर से आता है। कहाँ से आता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी को लिस्ट कराते हैं। तो फिर जब उन लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या तो डिविडेंड शेयर करेगी कंपनी। और इसमें कंपनी का मैनेजर हिस्सा नहीं लेता है। और वेंचर कैपिटल में रिस्क बहुत होता है। क्या होता है? जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बहुत रिस्की होता है। मतलब रिस्क इसलिए, अगर बिजनेस नहीं चला तो लॉस कंफर्म है, चल गया तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया वेंचर कैपिटल से पैसा उठाना। नए नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे पैसा लगता है। फिर एक होता है एंजल इन्वेस्टर। क्या होता है? एंजल मतलब होता है कि तुम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा नहीं है, कोई आया फरिश्ता बन के तुमको मदद कर दिया, ले भाई ले पैसा डाल, चल चला मैं सब तेरे को हेल्प करता हूँ। एंजल स्टार्टअप कैन ऑल्सो रीस्टार्ट फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऑफन रिटायर एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करके आराम कर रहा है, हु में भी इंटरेस्टेड इन एंजल इन्वेस्टिंग। वो सोचता है अभी तू बिजनेस कर, मैं पैसा लगाता हूँ, राइट। उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? और एक होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर मतलब दोस्त लोग, पीयर बोले तो, या फिर बिजनेस टू बिजनेस। क्या बोल सकते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें क्या दिया है? पीयर टू पीयर लेंडिंग इज अ मेथड ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग, कर्जा लेना, दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू बोरो एंड लैंड मनी विदाउट यूज ऑफ ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब हम लोग कोई बैंक से लोन नहीं लेंगे, अपने बिजनेस से लेंगे, दोस्त से लेंगे, यहाँ से लेंगे, छोटे मोटे बिजनेस से हम लोग क्या करेंगे, लोन का अरेंजमेंट करेंगे। तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग, है ना, लेन देन। जैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, उसको पैसा रिटर्न कर देंगे। और क्या है? फंडिंग बाय हाई नेटवर्थ। क्या वर्ड आया? हाई नेटवर्थ का मतलब होता है जो बहुत अमीर है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा अंबानी, उन लोग हाई नेटवर्थ पीपल है। उन लोग कौन है? उनके पास जो पैसा है अरबों करोड़ों खरबों में है। तो उन लोग भी पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दिया है कि न्यू स्टार्टअप सच एज ओला, लेंसकार्ट, स्नैपडील, अर्बन लैडर, पेटीएम। तो ये किसने इन्वेस्ट किया? बड़े बड़े बिजनेसमैन ने। तो वहाँ से भी हम लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं, या फिर बाहर गाँव वाले से पैसा अरेंज करेंगे, फॉरेन फर्म, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं एफआईआई। क्या बोलते हैं? तो इंडिया ने एफडीआई लेके आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि बाहर की कंपनी भी, बाहर के इन्वेस्टर भी इंडिया में पैसा लगा सकते। तो हम लोग उनसे अगर अपना बिजनेस का, जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस का डेमो बताएंगे, बिजनेस का प्रोजेक्ट समझेंगे, उनको अच्छा लगे तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनसे भी अपने पास पैसा आ जाएगा, राइट। जैसे जापानीज़ कंपनी है सॉफ्ट बैंक ग्रुप, और जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी 1981 में इस्टेब्लिश होता है, जो अलग अलग कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है, राइट। और कहाँ से पैसा आएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक। कहाँ से आएगा? एसबीआई बैंक। और कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। और कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, है ना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक। वो भी क्या करता है? अच्छे बिजनेस को लोन देता है, छोटे मोटे खर्चे के लिए, बड़ा बिजनेस संभालने के लिए 10 साल 20 साल का लोन, है ना। अदानी अंबानी को लोन मिला है ना, तो पब्लिक सेक्टर ने तो बैंक दिया, राइट।
और ट्रेडिशनल फंडिंग में प्राइवेट सोर्स, कौन सा सोर्स आएगा? प्राइवेट सोर्स का मतलब है, एक हंगामा पिक्चर है ना, कॉमेडी पिक्चर है, उसमें अक्षय खन्ना बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक का। तो बाप बोलता है मैं नहीं दूंगा जा। तो बोला मेरे को तुम नहीं देगा तो को नहीं। तो फिर बाप क्या बोलता है, जा किसी भी घर पे डाका मार। क्या बोलता है, किसी के भी घर में डाका मार। तो वो अपने घर पे चोरी करता है उसको, मतलब एक तरह प्राइवेट सोर्स मतलब अपने सोर्स से वो पैसा लेगा, चोरी करके नहीं, यहाँ वहाँ से अरेंजमेंट करके पैसे का अरेंजमेंट करेगा। या गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट में न्यू बिजनेस को फंड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फंड प्रोवाइड करता है वहाँ से। या फिर फंडिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड है, एग्रीकल्चर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी पैसा देने के लिए बैठे हैं। तो हम लोग इससे भी बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल के लिए यहाँ मतलब नया स्टार्टअप या वेंचर कैपिटल के लिए ये तरीका है पैसा का अरेंजमेंट करने का, राइट। और ये स्टेजेस क्या है इसमें? अर्ली स्टेज मतलब शुरुआत में तो बिजनेस बीच रहेगा ना यार, छोटा बिजनेस रहता है ना, कोई भी बिजनेस बड़ा थोड़ी बना है, पहले छोटे से तो बड़ा बना है। तो सीड कैपिटल क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, फिर स्टार्टअप स्टेज होता है, यहाँ वहाँ से पैसा अरेंजमेंट करेंगे, फिर बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, ओन फंड बारो फंड। फिर जैसे ही बिजनेस का पैसा अरेंजमेंट हो गया, फिर बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। क्या करेंगे? जब अच्छा चलने लगा बिजनेस को बढ़ा देंगे। जैसे आज रिलायंस कंपनी देखो, पहले छोटा सा बिजनेस था, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, रिलायंस में रिलायंस एंटरटेनमेंट आ गया, जियो आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो रिलायंस की ऐसे 100 कंपनी है, कितनी कंपनी है? और रिलायंस हर कंपनी का प्रोडक्ट बनाता है। तो ये एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बहुत सारी कंपनी टर्न अराउंड हो गई, लॉस मेकिंग क्या हो गई? जब बंद हो जाएगी तो कंपनी, जब कंपनी लॉस हो जाती है तो बंद करते थे। तो अलग अलग स्टेजेस है वेंचर कैपिटल के, राइट। ये स्टेजेस एकदम इजी है, रीड कर लेंगे एकदम अच्छे से आ जाएगा। सीड है, स्टार्टअप है, सेकंड राउंड फाइनेंसिंग रोकड़ा जमा करना, लेटेस्ट स्टेज में बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, जो चीज़ नहीं जमता उसको हटा देंगे, रिप्लेस करेंगे, टर्न अराउंड मतलब लॉस मेकिंग को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, या बाय आउट किसी और को अपन शेयर्स क्या कर देंगे, कंपनी को बेच देंगे। ये तुम्हारा स्टेप्स हो गया। क्या हो गया? स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। तो एक टॉपिक है, तुमको एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से तुमको रेडी रहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।